हेलो व्यूअर्स, मिश्रा क्लासेस के एक और फ्रेश लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो क्या चल रहा था? तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी शायद, और पुराने वीडियो भी देखना शुरू कर दिए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पुराने वीडियो तुमको देखने ही होंगे, और अगर पुराने वीडियो नहीं देखते हो तो ये अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, इसलिए पुराने वीडियो कंटिन्यूअसली देखना शुरू कर दो। समय कम है, टारगेट को इसलिए हमें हिट करना है, तो जैसा हम कहते हैं आप वैसा करते चले जाइए, आप अपने टारगेट को ईज़िली हिट कर दोगे। तो 12th केमिस्ट्री में चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ख़ुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे खुद का फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो आज हम बताने जा रहे हैं 12th में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो फ्रेडरिक ग्रिप्प ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिप्प ने किया था। और कब किया था? 1928 में। ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। तो ट्रांसफॉर्मिंग पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिप्प ने किया था। कब? 1929 में किया था। और किस बैक्टीरिया को इन्होंने यूज़ किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया था। तो थोड़ा सा इसमें नोट कर लेना। इन 1929 इन 1928 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बायो में सन भी पूछे जाते हैं। 1928 फ्रेडरिक ग्रिप्प in a series of experiment बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था with स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। कौन से बैक्टीरिया पर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसी को न्यूमोकोकस भी कहते हैं। ब्रैकेट में नोट कर लेना, न्यूमोकोकस, PNEUMOCOCCOUS, न्यूमोकोकस भी कहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रोन इन अ कल्चर प्लेट, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया। सम प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज, कुछ कैसी कॉलोनी बनाई? स्मूथ कॉलोनीज। स्मूथ कैसी कॉलोनी बनाई? स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, इसे यस फॉर्म कहा। वाइल अदर, और दूसरे कैसे बनाए? कुछ तो स्मूथ कॉलोनी बनाई, और दूसरे कौन से किए? प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। कैसी कॉलोनी प्रोड्यूस किया? रफ कॉलोनी। तो दूसरा कौन सा है? रफ कॉलोनी। रफ कॉलोनीज जैसे आर स्टैन कहा। नेक्स्ट पॉइंट, माइस इन्फेक्टेड विद द यस स्टेन। यस स्टेन कैसा है? वायरुलेंट। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर पहले समझ लीजिए क्या इन्होंने किया था, फिर अभी ये क्या है? एस स्टेन।
यस स्ट्रेन है। ये कैसा है? वायरुलेंट है, मतलब ये निमोनिया रोग पैदा करता है। वायरुलेंट, वायरुलेंट का मतलब ये एस स्ट्रेन जो है वो निमोनिया रोग पैदा करता है। अगर जिसको हम माइस में इंट्रोड्यूस कर दें, ये माइस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो माइस क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, मर जाता है। और अगर जो आर स्ट्रेन, ये आर स्ट्रेन ये कैसा है? नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, मतलब ये निमोनिया रोग नहीं पैदा करता है। इसको अगर जो माइस में इंटर कर देते हैं तो माइस क्या होता है? लाइव। ये माइस क्या होता है? जिंदा बना रहता है। आगे देखा जाए क्या होता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए? यस स्ट्रेन लिया, यस स्ट्रेन, ये एस स्ट्रेन, ये बैक्टीरिया है, वायरुलेंट है, और इसे हीट किल कर दिया, इसको गर्म करके मार दिया। तो ये कैसा है? ये हीट किल्ड, हीट किल्ड, ये हीट किल्ड है, मतलब गर्म करके मार दिया। फिर अगर जो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसके अंदर, मतलब इंट्रोड्यूस इनटू माइस, मतलब इंजेक्ट इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट कर देते हैं तो माइस जो रहता है वो जिंदा बना रहता है, माइस लाइव रहता है। अब दूसरी बात देखा जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट, हो सकता है देखने में दिक्कत हो तो क्यों न हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। हो सकता है देखने में आपको दिक्कत हो रही हो नीचे, तो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट हेडिंग जो है इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट देखिए क्या है। ये चौथा पॉइंट, यहाँ पर यस स्ट्रेन लिया, यस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन, ये हीट किल्ड है। ये कैसा हीट किल्ड? ये हीट किल्ड है, मतलब गर्म करके मार दिया। और आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन, ये कैसा लाइव, ये जिंदा है। अब इनको हम अगर जो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब इंजेक्ट इनटू माइस, ये इंजेक्ट इनटू माइस, माइस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो माइस क्या होता है? डाई हो जाता है। ये क्या होगा? माइस डाई हो जाता है। अब देखा जाए थोड़ा सा हम और अच्छे से समझा देते हैं। ये सब हम एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, ग्रिप ने एक्सपेरिमेंट किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया। जब कल्चर प्लेट पर इन्होंने ग्रो कराया तो बैक्टीरिया की दो प्रकार की कॉलोनी बनी। एक तो स्मूथ शाइनी कॉलोनी बनी और दूसरी रफ कॉलोनी बनी। ये जो होता है वायरुलेंट होता है, मतलब ये निमोनिया रोग पैदा कर देता है और ये निमोनिया रोग नहीं पैदा करता है। तो ग्रिप ने क्या किया, यस स्ट्रेन जो था स्मूथ कॉलोनी वाली बैक्टीरिया जो वायरुलेंट है, अगर जो माइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो माइस में निमोनिया रोग हो गया और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। अगर जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट है, मतलब निमोनिया रोग नहीं पैदा करता है, उसको अगर माइस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो निमोनिया रोग नहीं होता है और ये जिंदा बना रहता है। तीसरा इन्होंने क्या किया, जो ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था जो वायरुलेंट था, उसको गर्म करके मार दिया, मतलब ये बैक्टीरिया डेड हो गया। अब डेड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो पता लगा निमोनिया रोग नहीं पैदा हुआ और ये जिंदा बना रहा है।
अब चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया जो हमने ऊपर लिखा है, यस स्टेन हीट किल्ड बैक्टीरिया और प्लस जीवित आर स्टेन बैक्टीरिया, दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तब पता लगा माइस के अंदर निमोनिया रोग हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। तब माइस के ब्लड की एनालिसिस की, तो एनालिसिस में ये पाया गया कि आर टाइप के बैक्टीरिया जो थे वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। मतलब आर स्टेन वाले बैक्टीरिया एस स्टेन में कन्वर्ट हो गए। और जब हीट किल्ड एस स्टेन वाले बैक्टीरिया के जूस को निकाला गया, एक्सट्रैक्ट को निकाला गया, तो उस एक्सट्रैक्ट में डीएनए था। तो ग्रिप्प ने बताया कि एक्सट्रैक्ट के अंदर डीएनए था, वही डीएनए आर टाइप बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। तब आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट की प्रॉपर्टी गेन कर लिया। लेकिन साइंटिस्टों ने इनकी बात पर विशेष महत्व नहीं दिया। फिर आगे चल कर के प्रूफ कर दिया था 100% हर्शे और चेज ने। आगे बताएंगे बैक्टीरियोफेज वायरस पर एक्सपेरिमेंट करके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो थोड़ा सा नोट कर लेना इसमें ग्रिप्प एक्सपेरिमेंट में। इसमें नोट करिए, yes stain bacteria have a mucus, yes stain bacteria have a mucus, ब्रैकेट में पॉलीसैकेराइड कोट, while R stain does not। तो yes stain बैक्टीरिया के चारों तरफ कोट पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, लेकिन R टाइप बैक्टीरिया के चारों तरफ कवरिंग नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, mice infected with the yes strain, mice infected with the yes strain, ये ब्रैकेट में वायरुलेंट, ब्रैकेट बंद, डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, but mice infected with R strain does not develop pneumonia, तो ये 2 पॉइंट तुम्हें नोट करना है, 2 रिएक्शन, पहली और दूसरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, Gripp was able to kill bacteria by heating them. He observed that heat killed S bacteria infected into mice did not kill them। मतलब हीट किल्ड यस स्टेन बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इसमें निमोनिया रोग नहीं होता है और ये जिंदा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, when he injected a mixture of heat killed S and live R bacteria, मतलब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया और जीवित आर बैक्टीरिया के मिक्सचर को इंट्रोड्यूस किया। द माइस डाई, he recovered living S bacteria from the dead mice. He concluded that the R stain bacteria
some transforming principle transferred from the heat killed S strain due to the transfer of genetic material नोट करके एक पॉइंट नोट करिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज एंड RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम RNAs did not affect transforming so the transforming substance was not protein and RNA, प्रोटीन or RNA। तो बहुत सारे साइंटिस्ट खड़े हो गए थे जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुछ कह रहे थे ट्रांसफार्मिंग एजेंट प्रोटीन होता है, कुछ कह रहे थे RNA होता है, और गिब्स कह रहे थे DNA होता है। तो क्या किया गया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज की हेल्प से प्रोटीन को नष्ट कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया। अब स्टेट के अंदर प्रोटीन नहीं बची है। RNAs एंजाइम के द्वारा RNA को डाइजेस्ट कर दिया गया। अब स्टेट के अंदर RNA नहीं है। अब स्टेट के अंदर केवल DNA बचा। तो इन्होंने देखा जब प्रोटीन और RNA को डाइजेस्ट कर दिया लेकिन ट्रांसफार्मिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे प्रूफ होता है कि ट्रांसफार्मिंग एजेंट कौन सा है, DNA है। दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, डाइजेशन विथ DNAs, अगर DNA को डाइजेस्ट कर दिया गया, डाइजेशन विथ DNAs डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले में क्या किया गया, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट का काम करता है, कुछ कह रहे थे RNA करता है, कुछ कह रहे थे DNA करता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएज लिया, प्रोटीन को नष्ट कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया। तो इन्होंने देखा कि ट्रांसफार्मिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर RNAs एंजाइम लिया गया, RNAs एंजाइम की हेल्प से RNA को डाइजेस्ट कर दिया गया। तब भी देखा ट्रांसफार्मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या किया, एक DNase एंजाइम के द्वारा DNA को नष्ट कर दिया गया, डाइजेस्ट कर दिया गया। तब देखा कि ट्रांसफार्मिंग प्रभावित हो गई, मतलब ट्रांसफार्मिंग इनहिबिट हो गई, रुक गई। तब साइंटिस्टों को विश्वास हुआ कि ट्रांसफार्मिंग एजेंट कौन सा है, DNA है। दे कंक्लूडेड दैट DNA इज हेरिडिटी मटीरियल। DNA is the heredity material। तब कंक्लूड किया गया कि DNA ही हेरिडिटी मटीरियल का काम करता है। कौन करता है, DNA ही हेरिडिटी मटीरियल का काम करता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। नंबर 2 सी हेडिंग दीजिए, जेनेटिक मटीरियल इज DNA। जेनेटिक मटीरियल इज DNA। अब अगर जो हम इसको पढ़ाते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज हम इतने रखते हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अब पूरी ताकत आप लगा दीजिए, क्योंकि यही 4-5 महीने तुम्हारे जीवन को डिसाइड कर देंगे। कौन सी डायरेक्शन में तुम्हारा जीवन जाएगा ये डिसाइड कर देंगे। इसलिए किसी भी हालत में ये 4-5 महीने मत चूको, और चूक जाओगे तो जीवन भर पछताना पड़ जाएगा। तो इसलिए किसी भी हालत में शादी विवाह सारी रिश्तेदारियां सब छोड़ दीजिए, किताबों में मस्त हो जाइए
और अपने जीवन को बना लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।